Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। लीनियर अलजेब्रा की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर स्पेसेस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सब स्पेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और W इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है तो ये वेक्टर स्पेस तब बनाएगा जब ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं कैसे। सपोज A B बिलोंग्स टू द गिवन फील्ड F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दिस नॉन एम्प्टी सबसेट W। तो अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होना चाहिए और वेक्टर एडिशन मीन्स A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W होगा अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो W एक वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हमें किसी सबसेट को सबस्पेस प्रूफ करना है तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू फील्ड F है, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W है, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा अगर W में जा रहा है तो W इसका एक वेक्टर सबस्पेस होगा। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स से प्रूफ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, जहाँ पर ये कंडीशन गिवन है कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। हमें ये प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस है R क्यूब R का। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले A और B कंसीडर कर लेंगे R के। अब हमें ये शो करना है कि अगर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W है तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा भी हमारा W में जाना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा हमें गिवन है, अल्फ़ा हो जाएगा हमारा x y z, जहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। तो हम अल्फ़ा को सपोज कर लेंगे x1 y1 और z1 और x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस z1। सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू x2 y2 z2, जहाँ पे कंडीशन हो जाएगी x2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस z। अब हम फाइंड करेंगे A अल्फ़ा प्लस B बीटा। तो A इंटू x1 y1 z1 प्लस B इंटू x2 y2 z। ये हमारे पास आएगा AX1 AY1 AZ1 प्लस BX2 BY2 प्लस BZ। जब हम इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म में ऐड होगी, तो ये हमें मिलेगा A अल्फ़ा प्लस B बीटा इज इक्वल्स टू AX1 प्लस BX2 AY1 प्लस BY2 AZ1 प्लस BZ। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसकी फर्स्ट टर्म इन दोनों के सम के इक्वल है। तो इसको हम चेक करेंगे AX1 प्लस BX2 इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करके अगर ये हमारा इसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये एक वेक्टर सबस्पेस बनाता है। तो इसमें से हम A कॉमन लेंगे, ये हमें मिलेगा AY1 प्लस Z1, इन दोनों में से B कॉमन लेंगे तो ये हमें मिलेगा BY2 प्लस Z2। अब क्योंकि ये हमें गिवन है कि x1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस z1, तो यहाँ पर हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास BX2। तो ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया।
मीन्स ये अगर हमारा x है, ये y है और ये z है, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड आ रहा है इस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा में भी। इसका मतलब ये सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू W। इट मीन्स ये जो हमारा सबसेट था ये वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a1 a2 an in r to the power n r forms vector subspace where a2 is equals to a1 square and when a1 is greater than equal to 0। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा वेक्टर सबस्पेस बनाएगा। तो फर्स्ट है, इसमें ये कंडीशन गिवन है कि a2 इज इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर। तो इसमें हमें अल्फ़ा गिवन है a1 a2 an। सिमिलरली वी विल कंसीडर बीटा इज इक्वल्स टू b1 b2 bn, जहाँ पर भी क्या होगा b2 इज इक्वल्स टू b1 का स्क्वायर। अब हम इसमें a अल्फ़ा प्लस b बीटा फाइंड करेंगे। तो a इंटू a1 a2 an प्लस b इंटू b1 b2 bn, ये हमारे पास आएगा a a1 कॉमा a a2 a an प्लस b b1 comma b b2 b bn। when we multiply this a inside and this b inside, when we sum these we add first coordinate of this bracket to first coordinate of this vector। मीन्स इसकी इससे एडिशन होगी तो ये हमें मिलेगा a a1 प्लस b b1 कॉमा a a2 प्लस b b2 अप टू a an प्लस b bn। अब अगर इसमें यही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर सबस्पेस बनाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये इसके स्क्वायर के इक्वल है। a a2 प्लस b b2 इज इक्वल्स टू a a1 प्लस b b1 का स्क्वायर। अगर ये हमारे इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2a a1 b b1। अब हम जानते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b2 है और a1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2 है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर a2 प्लस b स्क्वायर b2 प्लस 2ab a1 b1। तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाता है, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आ रहा है। जबकि हमारे पास आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, b2 इज इक्वल्स टू b1 का स्क्वायर, b2 इज इक्वल्स टू b1 का स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर करने पर इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें गिवन है कि a1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हमारा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a1 है, लेकिन a हमारे पास कोई निगेटिव नंबर भी हो सकता है। सपोज़ a इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि a R में बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो अगर हम a अल्फ़ा और बीटा अगर हम मान लें b1, तो a अल्फ़ा और b हम ले लें -1 या -2, तो a अल्फ़ा प्लस b बीटा हमारे पास आएगा -1 इंटू a1 और -2 मान लें अगर हम इसको 2b1, तो ये हमारे पास आएगा -a1 प्लस 2b1 विच इज़ नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है a अल्फ़ा प्लस b बीटा, जबकि इन्होंने कहा कि a1 हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म आई है लेस देन इक्वल टू 0 आई, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर R बी द फील्ड ऑफ
रियल नंबर एंड एक्स वाई जेड ये हमारा अल्फ़ा है, जहाँ पे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्यू है। तो क्या ये वेक्टर सब स्पेस बनाएगा? नहीं, क्योंकि अगर हम A बिलोंग्स टू R, A हम कोई भी रेशनल या इरेशनल नंबर ले लें, सपोज A इज इक्वल्स टू √2, B इज इक्वल्स टू √3, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा अगर हम फाइंड करें, ये अल्फ़ा है, अगर हम बीटा इज इक्वल्स टू x1 y1 z1 ले लें, जहाँ पे x1 y1 z1 बिलोंग्स टू q हो, तो ये हमारे पास आएगा √2 x y z प्लस √3 x1 y1 z1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू q। अब क्योंकि ये q में नहीं जा रहा है, इसीलिए ये वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वेक्टर सब स्पेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।